मुल्क भर में आम इंतखाबात में 2 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर और कसूर में जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो लाड़काना में जियालों का लहू गरमाएंगे। फजलुर रहमान डेरा इस्माइल खान और सिराजुल हक दीर में खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। इंतखाबात के लिए तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड साथ लाना होगा। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। 8 फरवरी को हम इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। कराची के अवाम एक नया सोच को चुनेंगे, जिससे इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला करेंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। नफरत और तकसीम की सियासत दफन करेंगे। मियां साहब को पता लग जाएगा अवाम किसके साथ है। मियां साहब ने धांधली से इलेक्शन जीता तो मुजाहिमत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में रैली से खिताब। बोले मियां साहब अब जाती दुश्मनी वाली सियासत कर रहे हैं। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो वाली नहीं, IJI वाली सियासत कर रहे हैं। शहबाज हुकूमत छोड़ना चाहते थे, आसिफ जरदारी ने रोका। शहबाज दौर में फैसले लंदन में होते थे। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी को पंजाब से आउट किया गया। हम सुबह वापस लेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, नवाज शरीफ इंतजामिया पर दबाव डालकर इलेक्शन में गड़बड़ करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का ये रूप मिसाक़े जमहूरियत वाला नहीं। क्यों निकाला आपने मुझे? और आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। वो तो 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। अल्लाह की कुदरत देखिए, मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। बानी PTI की सजा और नाअहली कुदरत का जवाब है। नवाज शरीफ को निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका है। मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाला खुद इस्तीफे दे रहे हैं। जो अगला चीफ जस्टिस बनने वाला था वो भी इस्तीफा देकर घर चला गया। दाल में कुछ काला है और चोर की दाढ़ी में तिनका है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरी के GPO चौक में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मैंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, मुल्क में बिजली सस्ती की। जब सब कुछ सस्ता था तो मुझे क्यों निकाला? मुझे निकाल कर वो मेरी जगह किसको लाए? उसने झूठ बोले। वो मुर्गियां, अंडे और कट्टे कहाँ चले गए? 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला? अफसोस है कि मेरे जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुसपैठिए घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहाँ से। वोट की पर्ची अवाम की किस्मत और आने वाली नस्लों का फैसला होता है। वोट की पर्ची कागज का टुकड़ा नहीं, सोच समझकर वोट डालना, घुसपैठियों को हराना है। मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। कहा, हुक्मरान अल्लाह ताला और अवाम को जवाबदेह हैं। इस इलेक्शन में मरी वाले इस हुक्मरान से जवाब मांगे कि जब लोग यहाँ मर रहे थे वो कहाँ था? क्या नवाज शरीफ को कभी घर बैठे देखा? जब नवाज शरीफ आते हैं तो मजदूरों के घरों का चूल्हा जलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। मरियम नवाज का मरी के मसाइल हल करने का वादा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगा दिया। अवाम 8 फरवरी को जुल्म का बदला वोट से लेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अवाम हमें 2/3 अक्सरियत से जितवाएंगे। नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना भी मुतनाज़े और वापस आना भी मुतनाज़े है। इलेक्शन के बाद मरियम के पापा बोलेंगे, मुझे क्यों निकाला? बैरिस्टर गौहर का बोनेर में जलसे से खिताब। बोले, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं। क़यादत नजरबंद या गिरफ्तार है। बानी PTI पर जाली केस बनाए गए। बानी चेयरमैन को अवाम से दूर किया जा रहा है और अवाम को तासुर दिया जा रहा है कि बानी PTI माइनस हो गए। साहब
साहब एक वडेरे हैं, वडेरा इब्ने वडेरा है। कराची डूबा हुआ है। अब बाहर के मुल्कों की तस्वीर लगा के कह रहे हैं बाहर भी ये होता है, बारिश जब आती है तो पानी आ जाता है। अता तारड़ साहब का है वो लबो लहजा किसी मुहज्जब शख्स वाला नहीं है, बल्कि ये गुंडागर्दी के जुमरे में आता है। इलेक्शन करीब आते ही सियासी पाराहाई, नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। अता तारड़ का कहना है बिलावल भुट्टो वडेरा इब्ने वडेरा हैं, मैंने उनकी तरह शिकायत नहीं की कि पापा मुझे अता तंग करते हैं, धावा बोलना होता तो सबको बताकर जाता। हमने पुरअमन एहतजाज किया जो हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स हैं न सपोर्टर्स, सिर्फ पैसे हैं। ये वोट खरीद कर लाहौर की सियासत आलूदा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान का अता तारड़ को जवाब, कहा मुस्लिम लीग नून शिकस्त देकर ओछे हथकंडों पर उतर आई। अता तारड़ का लहजा और बदतमीजी बता रही है ये हार चुके हैं। 9 फरवरी का सूरज नून लीग के लिए शिकस्त का मातम लेकर आएगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद को अपना मानती है, बाकी लोग सिर्फ लालच की सियासत कर रहे हैं। आसफा भुट्टो का लाड़काना में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा आपका बुनियादी हक सेहत है, आप अमीर हो या गरीब सबको मायारी इलाज मिलना चाहिए। सैलाब के दौरान बिलावल भुट्टो आपके साथ खड़े थे, बिलावल को हुकूमत मिली तो मुल्क भर में घर बनाएंगे। कौम को फैसला करना है, शेर की सही जगह पिंजरा है। आज नवाज शरीफ और जरदारी के पास नाजायज दौलत न होती तो ये काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर रैली से खिताब, बोले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को वोट देना कश्मीरियों और फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक पाशी है। दोनों जमातों ने हुकूमत में होते हुए कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी के लिए क्या किया? तीर और शेर को वोट देने का मतलब करप्शन को वोट देना है। हम हुकूमत में आकर कुरान और सुन्नत का निज़ाम नाफिज करेंगे और सूदी निज़ाम का खात्मा करेंगे। IMF को अलविदा कहेंगे, हर बच्चे को पढ़ाएंगे और हर नौजवान को रोजगार देंगे। गुजरात के चौधरी खानदान में इख्तलाफात की खलीज गहरी होने लगी। चौधरी शुजात हुसैन की बहनों की अपने भतीजों पर इल्जामात की बौछार। बेगम कैसरा इलाही और बेगम सुमेरा इलाही का कहना है हमारे भतीजे पुलिस की मदद से हिरासत कर रहे हैं, खवातीन और बच्चों को हिरासत किया जा रहा है। जहूर इलाही हाउस की तजलील की जा रही है, अगर ये इतने ही बहादुर हैं तो इलेक्शन में मुकाबला करें। दो दिन बाद मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। निगरान हुकूमत का काम आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत है, इसके लिए हमने भरपूर काम किया है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी का कहना है कि इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी जमहूरी तारीख का अहम वाक़या होगा। आइन में वाज़े तौर पर लिखा है कि ये मुल्क मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। उधर बैलेट पेपर्स की छपाई और तरसील मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 859 हल्कों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए। महदूद वक्त और चैलेंजेस के बावजूद जिम्मेदारी पूरी की। 8 फरवरी को तमाम वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।